मृतक एसएसबी के परिजनों को नहीं मिल रहा इंसाफ। एसएसबी के जवान की मौत के बाद न्याय के लिए दर दर भटके। सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मृतक एसएसबी जवान के परिजन जिला कलेक्टर परिसर में 2 दिन से अनशन पर बैठे परिजन न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली में दर्ज हुई थी एफआईआर। वर्षों से विवेचना लंबे सबूत मिटाने का आरोप। एसएसबी के डॉक्टरों पर रंजिशन हत्या का है आरोप। ये अनशन पे इसलिए बैठे हैं कि इनका लड़का जो था सीमा सुरक्षा बल में, उसके साथ बहुत ही जाति की और कसदन जानबूझकर उसका कैरेक्टर खराब करने के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि लास्ट में आकर के उसके आत्महत्या करनी पड़ी। और जिसके संबंध में जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था तब इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए भी, कोई सुनवाई नहीं। अंततोगत्ता उसको वहाँ से हटना पड़ा और आके के बाद उसकी ज़िंदगी भी खराब हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस संबंध में रिपोर्ट लिखाई गई, अदालत ने द्वारा रिपोर्ट भी लिख गई है 306 IPC के अंतर्गत, परंतु पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने में, विवेचना करने में असमर्थ है, क्योंकि ये 2 स्टेट का मामला है और सेंट्रल गवर्नमेंट से के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मामला है, इसलिए वो 2 व्यक्ति भी है। यहाँ तो इंक्वायरी कर रही, यहाँ स्टेटमेंट सबके ले लिए और जहाँ का घटना है वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। अब इनके परिजन चाहते क्या है? परिजन क्या चाहते हैं इसमें ये है कि जब तक कोई कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट कोई इस तरीके की एजेंसी नहीं जांच करेगी तब तक मामला जो है नहीं आ पाएगा। इसलिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जाएगी, तभी ये जो है न्याय प्राप्त कर सकेंगे और तभी सही बात सामने आ सकेगी। तो इसमें सीबीआई की जांच के लिए किया जा रहा है, तो सीबीआई की जांच इसमें कर दी जाए। और इस संबंध में इतने कागजात सब दिए जा चुके हैं, कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सब एमएलओ ने लिख कर दिया, विधायकों ने लिख के दिया, सांसद ने लिख के दिया कि हाँ ये जुनून है मामला और होना चाहिए। और कोर्ट का भी है व्यू है, उसके बावजूद भी नहीं कोई कर रहा है। ये चाहते हैं भाई डीएम साहब यहाँ से संतुष्टि लिख कर भेज दें शासन के लिए कि मामला जो सही है और इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, वरना वहाँ से आता है जब कुछ तो यहाँ लिख के भेज देते हैं, विवेचना जारी है, वहाँ कोई जाता नहीं, कोई नहीं, फिर जहाँ से चलते हैं ये वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जब तक इसमें सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक इसमें न्याय नहीं प्राप्त हो पाएगा। हमारा बेटा एसएसबी में था और वहाँ डॉक्टरों ने षड्यंत्र करके रंजिशन इसको गलत दवाइयाँ दे करके इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि इसकी साजिशन इसकी हत्या कर दी उन लोगों ने, जिसकी मैंने एफआईआर लिखाई है और उसकी विवेचना पुलिस प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रही है। बंगाल और बिहार से, मध्य प्रदेश से संबंधित अभियुक्तगण हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच कराई जाए और मैं सीबीआई की मांग चाहता हूं, इसलिए अनशन पे बैठा हुआ हूं। कितने दिन हो गए हैं? एक वर्ष से अधिक समय हो रहा है हमको भटकते हुए बेटे की मृत्यु को लेकर के। और जून 2019 से आईजी, डीआईजी, डीजी, आईजी मेडिकल और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मैं सबसे वहां दिल्ली में जाकर भी मिला, लेकिन किसी ने आँख खोल कर नहीं देखा। नहीं तो आज मेरे साथ ये हादसा नहीं होता और कोई अगर संज्ञान ले लेता तो आज मेरा बेटा जीवित होता। कितने दिन तक अनशन आपका चलेगा? अब अनशन हमारा अनवरत चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक डीएम साहब ये नहीं आश्वासन देंगे कि मैं शासन को संतुष्ट करके भेजता हूं सीबीआई के लिए, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या लगता है उन लोगों पर कार्रवाई किस लिए नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो गैर प्रांत के हैं और यहाँ प्रादेशिक पुलिस जो है उनकी विवेचना करने में असमर्थ है। पुलिस का कोई दोष नहीं, पुलिस वहाँ जा नहीं पा रही है। और ये मेडिकल संबंधी और समस्त ये जाँचें हैं, ये गंभीर प्रकृति का मामला है और इसलिए ये विवेचना नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। इसकी स्वतंत्र एजेंसी ही विवेचना कर पाएगी, जिसमें फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है और टीम हो। सीबीआई जांच की मांग कर, सीबीआई जांच की हमारी मांग है।